हेलो एवरीवन, मेरा नाम साहिल है और आज 17 जुलाई 2020 है और आज हमारी फ़्लाइट है जकार्ता के CGK एयरपोर्ट टर्मिनल 3 से इंडिया के लिए, जो सिंगापुर से होते हुए जाएगी। तो अभी हम एयरपोर्ट पे पहुँचे हैं और जस्ट टैक्सी में अभी मैं बैठा हुआ था तो एक मेल आई जिसके ऊपर था कि आपको इसका प्रिंट आउट लेना है। एक तो डिक्लेरेशन फॉर्म था और एक और एक्सेल फाइल है। जब हम एयरपोर्ट पे पहुँच चुके हैं और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कोई शॉप नहीं है प्रिंट आउट के लिए, क्योंकि ये जो एयरलाइंस है ये प्राइवेट है, गरुड़ा एयरलाइंस है, बट ये जो बुक करवाई है इंडियंस ने बुक करवाई है। और यहाँ पे अभी हम पहुँच के अब प्रिंट आउट का कोई ज़रिया नहीं है, कुछ नहीं निकाल सकते। अभी देखते हैं आगे कैसा है। मैं पूरी जर्नी आपको रिकॉर्ड करके बताऊँगा कि इनके कैसे यहाँ पे इंतज़ाम है इंडोनेशिया में। और अगर आप भी प्लान कर रहे हैं यहाँ से जाने का तो आप ये पूरी वीडियो देख सकते हैं। तो अपना ध्यान रखिएगा कि ये फ़्लाइट कौन बुक करवा रहा है, इंडियन जो गवर्नमेंट है वो बुक करवा रही है या कोई प्राइवेट एयरलाइंस है या प्राइवेट लोग बुक करवा रहे हैं। तो इस चीज़ का प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा। और बस अब हम अंदर जाने वाले हैं। हमारी शाम को 5 बजे की फ़्लाइट है और पूरी फुल फ़्लाइट है। मुझे लगा था कि बीच में शायद थोड़ा गैप होगा। जो हमारे पास लिस्ट आई है उसके अंदर 3 फाइलें हैं और तीनों में 90 करके इन्होंने लोगों की पूरी लिस्ट दी हुई है। उसके अंदर भी काफ़ी लोग हैं, तो अराउंड 245 या समथिंग इतने लोग होंगे पूरी फ़्लाइट में। बड़ी एयरलाइंस है बट पूरी फुल है। तो मुझे लगता है कि इस समय तो कोरोना के चांसेस ज़्यादा होंगे। जैसे अभी मेरी PCR जो टेस्ट हुआ था उसके अंदर रिपोर्ट नेगेटिव आई है, थैंक गॉड। अब देखते हैं, अंदर जाते हैं, सेफली रहूँगा। अभी ग्लव्स वगैरह पहन के पूरी शील्ड मास्क सब कुछ है, जैकेट पहन कर आया हूँ, इससे इफ़ेक्ट अगर हो तो बाहर ही हो, अंदर कुछ ना जाए। बट अभी देखते हैं, अंदर जाते हैं और पूरी जर्नी में आपको रिकॉर्ड करके मेरे साथ बने रहिएगा और पूरी वीडियो एंड तक देखिए। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आपको पूरी वीडियो दिखेंगी। और भी जो आगे जाने हैं इंडिया में, अभी मैं पहुंचने वाला हूं, वहाँ की अलग वीडियो बनाऊंगा, तो प्लीज़ बने रहिए। काफ़ी लोग हैं जो अभी फ़्लाइट के लिए आ रहे हैं अलग अलग देशों के लिए। तो अभी वैसे जो नॉर्मल फ़्लाइट्स हैं वो अभी स्टार्ट नहीं हुई है, बट जितने भी ज़रूरी फ़्लाइट्स, जो भी एमरजेंसी फ़्लाइट्स हैं, चाहे वो वंदे भारत की हो या प्राइवेट एयरलाइन से बुक हुई है, और वो सभी के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। काफ़ी सारे इंडियंस हैं जो अभी आ रहे हैं, या अलग अलग देशों से लोग आए जा रहे हैं जिनको अपने देशों की तरफ निकलना है। चलिए, अब हमारा भी टाइम आ गया है अंदर जाने का और हम भी इन लोगों को ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ पे मशीनें भी लग चुकी हैं, सैनिटाइज़र, मास्क की अगर आप लाना भूल गए हैं तो। पहले कोल्ड ड्रिंक ख़रीदा करते थे और आजकल सैनिटाइज़र खरीदेंगे। और जगह जगह पे सैनिटाइज़र लगे हुए हैं। ये गेट है, अभी हम एंटर करेंगे यहाँ से। तो एयरपोर्ट पे आने का टाइम हो गया है, अब अंदर हम एंट्री कर रहे हैं। हर जगह सैनिटाइज़र मशीनें लगी हुई हैं। मैं और मेरा दोस्त सौरभ, जो जकार्ता में पिछले 3.5 महीने से फंसे हुए थे, अब फाइनली हम दोनों को जाने का वो मौका मिल गया। तो चलिए अब अंदर जाते हैं। पुलिस ऑफिसर बिना मास्क के बैठे हुए हैं, सही है। तो सौरभ का बैग खुलवा के कुछ केमिकल है जो वो लेके जा रहे थे, उन्होंने मना कर दिया कि ये नहीं ले आ सकते। तो ध्यान रखिएगा कि आप अगर 100 ml से कुछ ज़्यादा लेकर आ रहे हैं केमिकल वगैरह, तो वो नहीं ले आ सकते आप। हेयर स्प्रे से तो अगर आप आ रहे हैं तो ध्यान रखिएगा। मैंने फ़िलहाल निकाल दिए। Only this one. I'll use this. You look my hair. फाइनली हम लोग पहुंच गए एयरपोर्ट के अंदर और अब बैगेज चेकिंग करवाने का टाइम आ गया है। वेट पहले कर लिया था, 23 kg इन्होंने अलाउ करा है हमें यहाँ पे वेट बैग का, और हैंड बैग है 7 kg। तो अभी लाइन में लगे हुए हैं सभी इंडियंस, फ्लाइट में अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। चलिए, बहुत लोगों ने शील्ड जो है नहीं यूज़ कर रहे और काफ़ी लोग हैं जो शील्ड लगाई हुई है, बट बेटर है आप जितनी हो सके प्रोटेक्शन यूज़ करिए। हमने भी हाथों में अपने ग्लव्स पहने हुए हैं और शील्ड है, मास्क है, तो जितना हो सकता है आप प्रिकॉशन लीजिए। फुल जैकेट पहनी हुई है, तो जितना हो सके आप प्रिकॉशन लेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि अगर इंडिया में आप यहाँ से तो आपका नेगेटिव आ गया है और वहाँ पे जाके तक आपको हो गया तो प्रॉब्लम होगी। तो बेटर है, इस समय फ़्लाइट्स है तो सब बहुत पास हैं, काफ़ी लोग साथ में होंगे,
तो आप नहीं बोल सकते कि किसको है किसको नहीं है, बिकॉज इन एयरपोर्ट के अंदर तक अभी तक कोई जो हमारी रिपोर्ट थी वो चेक नहीं हुई है। तो चेक इन तो कोई भी करवा सकता है, फ़्लाइट में जाने पे फिर प्रॉब्लम होगी। तो बेटर है किसको नहीं है इसको छोड़ के अपना प्रोटेक्शन के ऊपर अपना ध्यान रखिएगा अगर आप किसी भी जगह अभी ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो। सो फाइनली हमें फ़्लाइट अपनी बोर्डिंग पास मिल चुके हैं, जो कि दिल्ली की डायरेक्ट है। सिंगापुर से वैसे हमारी चेंज होगी, बट हमें डायरेक्ट पास मिल गया है, अच्छा है। 23 kg अलाउ था, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ। अब अंदर जाने का टाइम आ चुका है, तो फ़्लाइट के चढ़ते हुए देखते हैं उनके कैसे इंतज़ाम है। यहाँ पे बस हमने अपना पासपोर्ट दिखाया, कोई प्रिंट आउट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी और हम आराम से यहाँ पर आ गए। मोबाइल में कुछ भी नहीं दिखा, बिकॉज एक लंबी चौड़ी लिस्ट आई थी और उनके पास हमारा सबका रिकॉर्ड था। तो अब हमें बोर्डिंग पास फाइनली मिल चुके हैं, तो अब हम अंदर के लिए जाने वाले हैं। तो अगर आपको मनी एक्सचेंज करवानी है तो यहाँ पे ऑप्शन है, इंडिया के भी प्राइजेज़ यहाँ पे दिखा रहे हैं। और अंदर घुसने के बाद टर्मिनल 3 पर 2 मनी एक्सचेंज मेरे को यहाँ पर दिखे अभी आगे ही। तो अगर आप यहाँ पर मनी एक्सचेंज करवाना चाहते हैं तो आप ईज़िली करवा सकते हैं। अब हम इंटरनेशनल डिपार्चर की साइड जा रहे हैं। चलिए, हमारी फ़्लाइट का टाइम हो गया। ये रही हमारी सवारी और ये आ गए हमारे पायलट। तो इस कोविड-19 के टाइम पे भी अगर आपको कुछ ख़रीदना है तो यू कैन परचेज़। ड्यूटी फ्री की सारी चॉकलेट्स, अलग अलग स्नैक्स, न्यूट्रीला, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। तो गाइस, अब हम अंदर पहुंच चुके हैं और गेट नंबर 7 के पास बैठे हुए हैं। काफ़ी सारे इंडियंस हैं जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, कुछ है जो सिंगापुर से डिपार्चर करेंगे। तो ये सारे इंडियंस पीछे अपनी फ़्लाइट का वेट कर रहे हैं। हमारी फ़्लाइट शाम को 5 बजे है और अभी तकरीबन 2:30 बजे हैं। तो अभी काफ़ी देर है जब हम इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पे फ़्लाइट्स का। तो अभी देखते हैं कब फ़्लाइट आती है, कैसे है। अभी तक तो किसी ने हमारा पूछा नहीं है कि आपने टेस्ट करवाया है, नहीं कुछ है। तो आई थिंक जितना भी टेस्ट हुआ है वो इंडिया पे शायद पूछेंगे, बिकॉज इमिग्रेशन भी हमारा आराम से क्लियर हो गया। किसी ने कुछ नहीं पूछा कि आपने टेस्ट करवाया है नहीं करवाया है। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं। मोबाइल हमारे चार्जिंग पे लग चुके हैं। ये वाला भी मोबाइल अब मैं चार्जर पे लगा दूँगा, जिससे मैं आपके लिए और वीडियो बना सकूँ। और काफ़ी लोग हैं, अभी काफ़ी लोग आ रहे हैं। शाम को 5 बजे फ़्लाइट है, अभी भी 1.5-2 घंटे बाकी हैं।
So finally we are inside the flight. और अभी फ़्लाइट पूरी फुल है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, सबको साथ साथ में बिठाया हुआ है। तो चलिए फाइनली फ़्लाइट में तो हम बैठ गए। अभी तक किसी ने भी कोरोना का कोई टेस्ट का कुछ जिक्र नहीं करा। इंडिया में ही जाकर वो बताएंगे, पूछेंगे तो कुछ टेस्ट आपने करवाया या नहीं। तो फ़िलहाल के लिए इंडोनेशिया से तो हम जा रहे हैं, आराम से हमने टेस्ट करवा लिया था, नेगेटिव रिपोर्ट है। और अभी बिल्कुल साथ साथ में सब लोगों को बिठाया हुआ है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं। तो अभी हमने तो अपने आप को पूरा कवर करा हुआ है, कोशिश है इफ़ेक्ट ना हो और आराम से इंडिया में हम पहुँचें। तो चलिए अभी यहाँ से हम सीधा सिंगापुर जाएंगे। 5 बजे की फ़्लाइट बोला था इन्होंने, अभी 5:30 होने वाले हैं और थोड़ी सी लेट है। सिंगापुर से हमें चेंज करना है दिल्ली के लिए, और दिल्ली में जाके देखते हैं कि वो हमें होम क्वारंटाइन होने देते हैं या फिर होटल में बुकिंग करवानी पड़ेगी। 5 बजे का इन लोगों ने बोला था कि फ़्लाइट को चलाएंगे और अभी 6 बजने वाले हैं, 2 मिनट बाकी हैं और अभी तक फ़्लाइट नहीं चली। एयरप्लेन में कोई एयर कंडीशन नहीं चल रहा, गर्मी बहुत है और जैकेट पहननी पड़ रही है, ग्लव्स पहनने पड़ रहे हैं, उसके बावजूद भी इन लोगों ने कोई एयर कंडीशन नहीं चल रहा। 1 घंटा हो चुका है, आधे घंटे पहले इन्होंने चलाना शुरू कर दिया था तकरीबन 5:15 से, और 5:40 तक यहाँ पर 5:35 तक पूरे फ़्लाइट बुक फुल हो गई थी। उसके बाद से अभी तक हम यहीं पे बैठे हुए हैं, कम से कम 25 मिनट तो हो ही चुके हैं और अभी तक कोई एयर कंडीशन नहीं चल रहा है। बहुत गर्मी लग रही है अंदर, जैकेट नहीं उतार सकते बिकॉज कोरोना का इफेक्ट है, सब लोग साथ में बैठे हुए हैं अभी, और सब मोबाइल अपना यूज़ कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पे अभी ये लोकल फ़्लाइट है जो यहाँ से अभी सिंगापुर जा रही है, कुछ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। तो फ़िलहाल तो बैठे हुए हैं, देखते हैं अभी ये चलाना शुरू करें, शायद एयर कंडीशन चलाएँ बिकॉज फ़्लाइट में बहुत गर्मी है। इसमें शील्ड, मास्क, ग्लव्स हाथों में और जैकेट के साथ पूरा अपने आप को कवर करा हुआ है। बहुत लोगों के मैं मास्क देख रहा हूँ जिन्होंने नोज़ से नीचे पहने हुए हैं। तो कोशिश, जो लोग अभी ट्रैवल करने के लिए सोच रहे हैं इस टाइम पे अपने अपनी कंट्रीज जाने के लिए, ख़ास तौर से इंडियंस, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा ध्यान रखिए। मास्क है आपके लिए भी और दूसरों के लिए भी, जिससे आपको अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो दूसरों तक ना जाए। तो कोशिश करिए, आपको मास्क दिया गया है अपने लिप्स को कवर करने के लिए, नहीं अपनी नोज़ को कवर करने के लिए। तो कोशिश करिए पूरी नोज़ से लेकर आपने नीचे तक पूरा मास्क को पहना हो, बिकॉज फ़्लाइट्स में ऐसी हैं, बाहर भी मैंने देखा था एयरपोर्ट पे पूरे मास्क नहीं पहने हुए। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है सबसे कि अपने मास्क जो है उसे नाक के नीचे नहीं, पूरा उसे कवर करके पहनिए। अभी बहुत तेज़ इंजन की आवाज़ आ रही है, सब कुछ जल रहा है, लाइट जल रही है, बट कुछ भी यहाँ पे एयर कंडीशन वर्क नहीं कर रहे हैं, बहुत गर्मी हो रही है। सो गाइस, आप लोगों को लग रहा होगा कि इस समय मैं मूवी थिएटर में बैठा हूँ, बहुत अंधेरा है, बट नहीं, ये फ़्लाइट है जो अभी दिल्ली के लिए जा रही है जकार्ता से, सीजी के एयरपोर्ट से, और 5 बजे की फ़्लाइट थी और अभी तकरीबन 6 से ऊपर बज चुके हैं। 1 घंटा लेट है फ़्लाइट। ये यहाँ पर बिजली की बचत हो रही है, लाइट्स को ऑफ़ कर दिया है, लाइक यू कैन सी कम्प्लीटली डार्क इनसाइड, और एयर कंडीशन भी बंद है। हम लोगों ने अपने आप के लिए ग्लव्स पहने हुए हैं, जैकेट पहनी है, बहुत गर्मी है, और उसके बावजूद अब इन्होंने लाइट भी बंद कर दी है। तो पता नहीं कितनी सेविंग करने वाले हैं ये लोग। तो ये फ़्लाइट 5 बजे की थी और जो अभी 6:20 पे जकार्ता से जस्ट अभी चली है, 1 घंटा लेगी सिंगापुर के लिए। वीडियो काफ़ी डार्क में आ रही है बिकॉज इन्होंने लाइट्स ऑफ कर रखी हैं। अभी देखते हैं, 1 घंटा लगेगा सिंगापुर पहुंचने के लिए, और बहुत लेट कर दिया इन लोगों ने। अब जाके थोड़ा सा लग रहा है कि एयर कंडीशन इन्होंने चालू करा है, अदरवाइज़ लास्ट मोर देन हाफ एन आवर से एयर कंडीशंस भी बहुत स्लो थे, इवन की स्वेटिंग हो रही थी। चलिए फाइनली चलिए, अब उम्मीद है कि जल्दी से सिंगापुर पहुँचें और वहाँ से फ़्लाइट चेंज करके इंडिया अराउंड 1 o'clock इन्होंने बोला था, 25 से इन्होंने लेट करा है। लग रहा है हम 1:30 बजे के बाद या 2 बजे के आसपास
दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुँचेंगे। तो 6:30 के अराउंड इन्होंने अभी हमें फूड सर्व करा है। मुझे लग रहा था कुछ नहीं देने वाले, चलिए देखते हैं अंदर क्या है। ब्रेड है, एक डेज़र्ट है, साथ में ये भी डेज़र्ट ही है और एक वाटर बॉटल है। चलिए कुछ तो मिला स्नैक टाइम। मुझे तो लगा था खाली पेट जाना पड़ेगा इंडिया तक। सो जकार्ता से 6:20 पे जो हमारी फ़्लाइट है वो टेक ऑफ करी थी और अभी हम चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर पे हैं जो 7:40 पे लैंड करी है। अभी 45 मिनट का यहाँ पे वेटेज टाइम है। इसके बाद कुछ और नए पैसेंजर्स होंगे जो हमें ज्वाइन करेंगे इस फ़्लाइट में इंडिया के लिए, और उसके बाद हम सीधा दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो गाइस मुझे लगा था कि हम चांगी एयरपोर्ट पे ऊपर बाहर जाएंगे और 45 मिनट्स के लिए बाद हमें दूसरी फ़्लाइट में शिफ्ट कर दिया जाएगा, बट हम उसी फ़्लाइट में बैठे हुए हैं जो अभी जकार्ता से चली थी। और यहाँ पर स्प्रे हो रहा है सैनिटाइज़र के लिए, क्लीनिंग चल रही है, और फिर अभी हमें यहाँ से ही इसी फ़्लाइट में इंडिया के लिए रवाना कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर अभी जो हमारा स्टाफ है वो चेंज हो रहा है फ़्लाइट का, और जो फूड आइटम्स हैं उसको यहाँ पर चेंज कर रहे हैं। कुछ देर और लगेगी। अभी यहाँ पे हमें 15-20 मिनट हो चुके हैं, आधा घंटा और लगेगा, और उसके बाद फ्यूल रिफ़िल करके यहाँ से डायरेक्ट दिल्ली के लिए ही फ़्लाइट चली जाएगी। तो हम चेंज नहीं करेंगे। तो गाइस जैसे मैंने आपको बताया था कि सिंगापुर में तो ये फ़्लाइट हमारी लैंड करी थी अराउंड 7:40 पे, जो यहाँ पर उस समय इंडिया के हिसाब से 6:10 हो रहे थे। और इन्होंने बोला था कि जब यहाँ पे फ़्लाइट है 45 मिनट्स रुकेगी, बट अभी काफ़ी देर हो चुकी है, तकरीबन 2 घंटे आप मान लीजिए, और 6:10 पे ये लैंड करी थी और अभी 8 बजने वाले हैं इंडिया के हिसाब से, और यहाँ पे तो 9:30 बजने वाले हैं जकार्ता के हिसाब से, इंडोनेशिया के हिसाब से। और अभी ये बोल रहे हैं बस हम 5-10 मिनट में फ़्लाइट चलाएँगे, मतलब अभी फ़्लाइट चली नहीं है, बट 8 बजे तक मुझे उम्मीद है चल पड़ेगी इंडिया के हिसाब से फ़्लाइट। और 1:40 तक का इसका टाइम था, 1 बजे तक के आसपास का। तो लग रहा है कि हमें 2 बजे के आसपास हमें इंडिया पहुंच जाएंगे। बाहर भी नहीं निकाला इन्होंने, किसी को अलाउ नहीं करा बाहर जाना। फ़्लाइट में ही बैठे हुए थे हम काफ़ी देर से। अब डायरेक्ट यहाँ से फ़्लाइट है दिल्ली की, इस सेम फ़्लाइट में। तो कुछ ऐसा नहीं है, कुछ बड़ी अच्छी फ़्लाइट है, नॉर्मल फ़्लाइट है। सो मुझे लगा था सिर्फ सिंगापुर के लिए लोकल फ़्लाइट वगैरह यूज़ कर रहे हैं, बड़ी इसी फ़्लाइट में इंडिया भेज रहे हैं। ठीक है, फ़िलहाल ज़रूरी है जाना, फैसिलिटीज़ के ऊपर इतना ध्यान नहीं देंगे, बट अभी इंडिया में भी क्वारंटीन होना बोल रहे हैं कि क्वारंटीन वहाँ पे भी सबको करेंगे। मेरा प्लस पॉइंट ये है कि मैं दिल्ली का हूँ, तो शायद मेरे को क्वारंटाइन के लिए भेज दें। अदरवाइज़ जितने भी लोग हैं, किसी को मुंबई जाना है मेरे साथ बैठे हुए हैं, किसी को कहीं और जाना है, एक को कोलकाता जाना है, तो सबको क्वारंटीन होना पड़ेगा दिल्ली में 7 डेज़ के लिए कम से कम। और जो उन्होंने लिस्ट भेजी थी उसके अंदर सारे होटल्स जो हैं वो अराउंड 4,800 5,500 के अराउंड हैं, तो इससे कम में नहीं है। और उसके अंदर भी वाईफाई भी बहुत महंगा है, अगर आपको यूज़ करना है तो 3 टाइम्स मील है जो लिस्ट उन्होंने भेजी थी। तो उनमें से मेरे साथ में एक बैठे हुए हैं जिनको मुंबई जाना है, उन्होंने ऑलरेडी अपना होटल बुक कर लिया है, और हम लोग काफ़ी आराम से 2 घंटा का पास हो गया, पता भी नहीं चला, और हम लोग काफ़ी बातें कर रहे थे। तो अच्छा लगा, इतने टाइम बाद 3.5 महीने हो गए थे एक ही रूम में बैठे बैठे। अब थोड़ा हंसी मजाक चल रहा था, मास्क लगाए रहे हैं, शीट लगाए हुए हैं, बट बात तो कर सकते हैं, इंडियंस हैं, सबको बहुत टाइम से बोलने का बहुत मन था काफ़ी टाइम हो गया था, हंसी मजाक नहीं हुआ था, क्योंकि कोई था ही नहीं, अकेले बैठे हुए थे रूम में। और अब सबको बहुत अच्छा लग रहा है, मिले हैं, अजनबी हैं, किसी को जानते नहीं हैं, बट सब जॉक क्रैक कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, हम चारों बैठ के। तो मेरे साथ में ही बैठे हैं, चलिए आपको दिखाता हूँ। आपको सिर्फ एक ही दिख पा रहे होंगे, और अभी 4 बैठे हुए हैं यहाँ पे हम।
तो सोशल डिस्टेंस तो नहीं है, काफ़ी लोग इन्होंने बोला 45 मिनट्स बाद फ्लाइट में आएंगे, बट 40 मिनट्स में हम चलाएंगे, बट एक्चुअल में 1 आवर के बाद लोग आना शुरू हुए थे। और अभी भी कुछ देर पहले भी एक और पर्सन है, वो उन्होंने एंट्री ली है, तो सिर्फ बहुत देर लगा दी इन्होंने, 45 मिनट बोल के 2 आवर्स हमें वेट करवाया है। अब तकरीबन 8 बज ही गए हैं इंडिया के हिसाब से, और अभी भी हमें ये फ्लाइट चलने की तैयारी है। इंजन तो इन्होंने ऑन है, और अब देखते हैं कितनी देर में ये चलाना स्टार्ट करते हैं। चलिए अब सीधा दिल्ली में मिलेंगे। उम्मीद है हम वहाँ पर 1:30 या 2 बजे के आसपास इंडिया में पहुँच जाएंगे। So guys, we got the second meal of our flight. So they don't have actually vegetarian food. So many of Indians, they don't eat fish or and chicken, but they have only this. So those who are vegetarian, they are giving only the dessert and the pudding. कॉफ़ी मैंने ली है साथ में, और चिकन राइस इन्होंने यहाँ पर दिए हैं। कोई ऑप्शन नहीं था वेजिटेरियन का इनके पास, बट अच्छा चलो फूड तो मिल गया, कुछ खाने से कुछ ना से बेटर है, कुछ मिल गया। हाँ चलिए अब मैं एंजॉय करता हूँ, आप सीधा दिल्ली में की आगे की खबरें मैं आपको देता रहूँगा। सो डिनर अब कंप्लीट हो चुका है और बहुत डिलीशियस था। बुरा इस बात पे लगा क्योंकि बहुत सारे इंडियंस जो हैं वो वेजिटेरियन हैं, तो उनके लिए कुछ नहीं था। वापस वो उनको हल्का सा एक केक था और एक पुडिंग थी, वही उनको दे रहे थे। तो हम इंडियंस हैं, थोड़ा ज़्यादा समझदार हैं, जो लोग अपने साथ थोड़ा बहुत खाना भी लेकर आए हैं, स्नैक्स वगैरह। अदरवाइज़ इन्होंने सिर्फ प्लेन में चिकन राइस या फिर फ़िश राइस दिया है, थोड़ा सा वेज भी था उसमें, बट जो लोग प्रेफर नहीं करते, नहीं खाते, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम थी। जब मैं जकार्ता आया था 2017 में, तो मैं बिल्कुल वेजिटेरियन था, कुछ नहीं खाता था। तो 1 साल बिल्कुल आराम से वहाँ थोड़ा सर्वाइव करना मुश्किल था काफ़ी। इस वजह से जब मैं इस बार गया था तो मैंने प्रेफर करा था कि खाऊं। अदरवाइज़ जो इंडियंस हैं जो बिल्कुल नहीं खाते हैं, उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो चलिए मेरा तो अच्छा रहा, यही बेस्ट पार्ट रहा कि इन्होंने फूड प्रोवाइड करवा दिया। अदरवाइज़ प्रॉब्लम यही थी कि अगर भूखे पेट वहाँ जाना पड़ता है इंडिया, और वहाँ जाके भी अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो फ्लाइट अभी चल रही है, अभी तकरीबन 11:30 बज रहे होंगे, 10:30 से 11:30 बजे का टाइम होगा अभी जकार्ता के हिसाब से, और शायद इंडिया में अभी 9:30 बज रहे होंगे। 1.5 घंटे का फ़र्क है। अब आगे जर्नी करते हैं। डिनर कर लिया है काफ़ी लोगों ने। सौरभ भी वहाँ जो मेरे फ्रेंड हैं वो भी वीडियो बनाने पे लगे हुए हैं। आप सब लोगों के लिए वो फेसबुक पर डालने वाले हैं, और मैं इस वीडियो को यूट्यूब पे अपने चैनल पर साई योगा पर डालूँगा, जिससे आप लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन मिले। तो जब भी आप फ़्लाइट बुक कर रहे हैं इस समय, तो उनसे थोड़ी मील की इन्फॉर्मेशन ले लें, उनको बता भी दें कि हम वेजिटेरियन हैं, तो वो बता देंगे आपको कि आपको किस टाइप का फ़ूड मिलेगा वहाँ पे। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो मैं यही सजेस्ट करूँगा, अपने साथ कुछ ना कुछ कैरी करके चाहिए, बिना ऐसे कुछ हाथ में बैग में लेके मत जाइए। फूड अलाउ है, अगर पैक फूड है तो अलाउ है। मैं भी अपने साथ स्नैक्स कैरी कर रहा था, प्रोटीन बार कैरी कर रहा था, और चोको पाई हो गया, कुछ ना कुछ स्नैक्स अपने पास हमेशा रखिए। बिस्किट्स हो गए, तो एमरजेंसी टाइम में आप अगर आपको फूड अवेलेबल है और किसी और कुछ नहीं खा पा रहा, तो मिनिमम यू कैन ऑफर दैम। और जो लोग बाहर से अभी बाहर जाना है, जिनको दिल्ली से बाहर किसी और सिटीज़ में, उन सबको क्वारंटीन होना पड़ेगा, और क्वारंटीन के टाइम पे भी बोला गया है कि आपको बाहर का कुछ फूड वगैरह नहीं खाना। तो सुबह के से आपको 7:30 बजे के आसपास एक मील मिलेगी, एक 12-1 बजे के आसपास है, फिर एक शाम को 7:30 बजे के पास तीसरी मील है। बीच में कुछ ना कुछ खाने का मन करता है, तो बेटर है अपना जो आप कैरी करेंगे फूड वगैरह वो अपने मेन लगेज में करें, क्योंकि हो सकता है हैंड बैगेज वगैरह चक्को और वो फूड मना करते हैं इंडिया में होटल में जाने से पहले। और अगर मेन लगेज में होगा तो स्कैनिंग नहीं होगी वहाँ पे, और आप उसको शायद आराम से ले आ सकेंगे। इसका थोड़ा ध्यान रखिए। तो अपने साथ हमेशा थोड़ा बहुत फूड जो है उसे कैरी करिए इस टाइम पे। तो बीच में अगर आपको भूख लगती है, पानी की प्यास लगती है, हमें इन्होंने 2 बार बॉटल्स दी हैं, और
आई थिंक 200 ml के आसपास इसके अंदर 330 ml की ये बोतल है जो इन्होंने हमें दी है एक्वा की। तो ये अच्छा है कि पानी भी आराम से मिल गया, फूड भी आराम से मिल गया, तो आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। बिकॉज इस समय बहुत एक्सपेंसिव फ़्लाइट है। मैंने ये फ़्लाइट अराउंड 33,000 के अंदर बुक करी है, मोर देन 33,000। तो वो बाकी जो खर्चा होता है आपको एयरपोर्ट आने तक का, वही 1000 रुपये से तक हो जाता है। फिर इंडिया से अभी जाना है तो वहाँ पे सुना है बहुत सारा टैक्सी का भी रेट काफ़ी ज़्यादा हाई है। और अगर आपको इंडिया से भी दूसरी सिटी में ट्रैवल करना है तो एक्सपेंसिव और हाई होते हैं। आपको क्वारंटीन करना है होटल्स में, 4,500 या 5,500 का पर डे का एक होटल है, 7 डेज़ आपको करना है, तो तकरीबन बिल आपका 35 से 40 हज़ार या के आसपास आएगा। तो इस समय बहुत खर्चा बहुत है, बट सेफ़ रहिए जितना हो सकता है। जो दिल्ली के हैं उनके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा शायद। मैं भी जाता हूँ तो मुझे पता चलेगा कि मुझे होटल में रुकना पड़ेगा या फिर मैं घर जा सकता हूँ, होम क्वारंटीन हो सकता हूँ। तो ठीक है, अभी घर जाना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी टाइम हो गया था, 3.5 महीने हो गए थे, फंसे पड़े थे सब वहाँ पे। और बहुत लोग अभी भी फ़्लाइट्स का वेट कर रहे हैं जकार्ता में, जिनको अपना घर जाना है, दिल्ली से नहीं जाना चाहते, जो कोची वगैरह के हैं या साउथ इंडिया के हैं, और उन लोगों के लिए अलग से फ़्लाइट वो चाह रहे हैं। और अभी सुनने में आया है कि अगस्त के आसपास भी इंडोनेशिया से फ़्लाइट चलेंगी, और भी बाकी देशों से फ़्लाइट्स आ रही है, और लोग अपने घर पहुंच जाएं सेफली, यही मेरी दुआ है, यही मेरी कामना है। चलिए, अब दिल्ली में ही कहाँ ब्रेक ऑफ वहीं पे मिलना होगा, देखते हैं कितनी देर में अब फ़्लाइट पहुंचेगी वहाँ पे। सो गाइस, खुशी की बात यह है कि हम लोग इंडिया पहुंच चुके हैं, और जो फ़्लाइट है वो तकरीबन 1:20 पर लैंड करी थी, और उसके बाद अभी 2:20 के बाद ये हम अभी बाहर निकलने लगे हैं। तकरीबन 1 घंटे से ऊपर हम फ़्लाइट में बैठे हुए थे, और फाइनली लग रहा है कि हम बाहर जाएंगे। तो 1 घंटा वेट करा है, पता नहीं क्यों। तो चलिए अभी बाहर जाते हैं। अभी सबसे ज़्यादा टाइम वहाँ लगने वाला है, सारे फॉर्म फिलअप करने हैं, और देखते हैं अभी होटल में क्वारंटीन होगा या घर पर। तो काफ़ी लोगों ने अपने होटल्स जो हैं वो पहले ही बुक कर दिया है, और मैंने अभी तक अपना होटल बुक नहीं करा है। तो मैं वेट कर रहा था, बिकॉज मैं दिल्ली का हूँ, हो सकता है कि होम क्वारंटीन हो जाए, पर अभी बाहर जाके ही जैसे वो बोलेंगे फॉलो करना है। चलिए अब बाहर जाने लगे हैं, बाहर से आपको सब बताते हैं। सो फाइनली गाइस, एयरप्लेन से बाहर आ चुके हैं दिल्ली एयरपोर्ट पे। 1 घंटे से ज़्यादा हमें वेट करना पड़ा फ़्लाइट के अंदर, और वो रुकी हुई थी फ़्लाइट। लगता है जिन लोगों ने होटल्स बुक करवा दिए हैं उनके काफ़ी लोग आए हुए हैं उनको लेने के लिए। मैंने कुछ बुक नहीं करवाया तो मेरा नाम नहीं है। चलिए चलते हैं, भागे जा रहे हैं अब हम फटाफट से इमिग्रेशन के लिए, क्योंकि पता है वहाँ पे भी अभी 2 से 3 घंटे लगेंगे शायद। काफ़ी लोग हैं लाइन में, काफ़ी लोग आगे निकल चुके हैं। पता नहीं अभी यहाँ पे कितनी देर लगेगी। और अभी पीछे पीछे आ रहे हैं वीडियो बनाते हुए। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँ एयरपोर्ट की आप लोगों की तरफ से, तो आप लोगों को पता चले कि यहाँ पर फ़िलहाल के लिए कैसे चल रहा है, कितना टाइम लग रहा है। फ़्लाइट का थोड़ा सा पंगा रहा लेट होने का, अदरवाइज़ खाने पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से पहुँच गए। थोड़ा डिले हुआ हर जगह, इंडोनेशिया में भी, सिंगापुर में भी, फिर दिल्ली आया, फिर बल्कि टाइम से पहुँच गया था, पर उसके बावजूद भी ये काफ़ी देर तक यहाँ पे रुका रहा, 1 घंटे से ऊपर। और फाइनली अब हम बाहर की तरफ जा रहे हैं। चलिए देखते। तो जस्ट अभी हम वहाँ से आए और हमें यहाँ पे बैठने के लिए बोल दिया। काफ़ी सारी चेयर्स लगी हैं लोगों के लिए दोनों साइड पे, और काफ़ी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। माइट बी दे विल इंस्ट्रक्ट नाउ व्हाट टू डू नेक्स्ट। और लोग फॉर्म भी भर रहे हैं। चलिए अब भी आप फॉर्म भरते हैं अपना, और अब बाहर जाने की तैयारी शुरू करते हैं। तो फॉर्म फिल करने के बाद इन्होंने हमें आगे भेजा है, और वहाँ पे वो स्टैंप लगा रहे हैं। पासपोर्ट के ऊपर ये स्टिकर लग रहा है जिसमें चेयर नंबर है। इन्होंने हमसे आके हमारा नाम पूछा और कहाँ पे हमें जाना है। तो मेरा ग्रुप X6 इन्होंने दिया है,
और अभी इसके आगे ये सबसे पूछ रहे हैं, आई थिंक दे विल वेट, और उसके बाद देखते हैं ये कहाँ पे हमें भेजते हैं। तो काफ़ी लोग हैं जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेट मी शो यू फ्रॉम द साइड। तो ये उधर की साइड दूसरे लोग हैं, इधर की साइड दूसरे लोग हैं। तो जो हमारा ग्रुप है इसके अंदर अभी तमिलनाडु, कोचीन, राजस्थान, यूपी, दिल्ली, मुंबई सबके बंदे हैं यहाँ पर। तो अभी तो बैठ रहे हैं, ग्रुप एक दिन पूरा होने वाला है, जस्ट 2 चेयर्स आर लेफ्ट। और जैसे ये सबकी इंफॉर्मेशन ले लेंगे देन माइट बी दे विल से टू गो समवेयर। ये बात करने का टाइम नहीं दे रहे अभी तक, तो फ़िलहाल पूछा नहीं है कि आपका टेस्ट हुआ है या नहीं। और जो स्टैंप हमारे फॉर्म के ऊपर लगाई है, दे जस्ट मेंशन हो गए क्वारंटीन ऑर्डर बाय APHO दिल्ली। अभी तो रुकना पड़ेगा, देखते हैं। फटाफट फटाफट भेजे जा रहे हैं, डिस्टेंस के साथ बिठा दिया है, दैट्स गुड, बिकॉज उससे पहले बिल्कुल भी डिस्टेंस नहीं था फ़्लाइट में, तो बिल्कुल नहीं। बाहर निकलते हुए भी लोग बहुत पास पास में थे, और अब सोशल डिस्टेंस हो रहा है यहाँ पे, अच्छा है। लोग अभी आए जा रहे हैं और काफ़ी लोग बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे हमें इंस्ट्रक्शंस मिली हैं कि हम अपने जो हमारा ग्रुप बना है एक्स, हम उन्हीं के साथ रहें। और अभी हमें नीचे इमिग्रेशन के लिए ले जा रहे हैं, फिर हमें बैकेट पिक करना है, और फाइनली हमें दिल्ली पुलिस के हवाले कर देंगे, और वो हमें बताएंगे आगे कहाँ जाना है। तो उन्होंने बताया है जो दिल्ली के हैं जिसके पास टेस्ट है, अगर वो नेगेटिव है तो वो होम क्वारंटीन हो सकते हैं। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनके लिए होम क्वारंटीन है, और जिसको अपने बच्चे के पास जाना है जो 10 साल से छोटा है उनके लिए होम क्वारंटीन है, और जो सीनियर सिटीजन है अब 60 उनके लिए होम क्वारंटीन है। बाकी सबके लिए वो आगे इंस्ट्रक्शंस देंगे। तो चलिए अब हमारा ग्रुप जो है वो आगे जा रहा है, एंड वी नीड टू फॉलो दैट, सो आई विल कीप अपडेटिंग यू। तो गाइस इमिग्रेशन अभी क्लियर हो गया है, और हम आगे आगे जा रहे हैं। अभी ग्रुप के जैसे 30 लोग आएंगे, उसके बाद हमें दिल्ली पुलिस के हवाले करेंगे ये लोग, और वो आगे बताएंगे कि हम होम क्वारंटीन हो सकते हैं या नहीं। तो फाइनली अब हम इमिग्रेशन पास कर चुके हैं, आगे जा रहे हैं। होपफुली कि मैं घर जा सकता हूँ, मेरे को रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज आई हैव द टेस्ट रिपोर्ट। तो लेट्स सी, वी नीड टू वेट फॉर ऑल 30 पैसेंजर। तो अभी तक तो सब कुछ बहुत ऑर्गेनाइज है, हम लोगों को बहुत आराम से लाए। जो फॉर्म था सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म, जो रिपोर्टिंग का फॉर्म था उसको भरा हमने, और उसके बाद आगे बहुत सिंक्रोनाइज से इन्होंने बिठाया नीचे इमिग्रेशन में, डिस्टेंस मेंटेन करा। और अभी भी वो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, सबसे नाम पूछा, कौन सी चेयर पे आप बैठे थे उसका नंबर बताया, और उन सब के एक लिस्ट बना रहे हैं जिनको एक अलग ग्रुप में बिठाया था, उन सब के मोबाइल नंबर नोट कर रहे हैं। तो फाइनली अब हम बैगेज पे जाने वाले हैं, जैसे 30 लोग आ जाएंगे इमिग्रेशन क्लीन करके। तो मैं आपको सारी रिपोर्ट दे रहा हूँ कैसे कैसे है। अभी तक तो बहुत इजी प्रोसेस था, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, और बहुत जल्दी इन्होंने करा, तो बहुत सिंक्रोनाइज था ये। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा इनका अभी तक। चलिए उम्मीद यही है कि अब ज़्यादा देर ना लगे, बैगेज मिले और हम घर के लिए रवाना हो जाए। बट अभी आगे जाएंगे तो बैगेज कलेक्ट करने के बाद एक्चुअल में जो डिपार्टमेंट है उनसे हमें मिलना पड़ेगा, उनको शायद वो रिपोर्ट वगैरह, अब लगता है कि फाइनली अब हमसे आगे को पूछेगा हमने रिपोर्ट टेस्ट करवाया है नहीं करवाया है। बिकॉज अभी इंडोनेशिया से यहाँ तक तो अभी तक किसी ने नहीं पूछा, बट जब हम फ़्लाइट बुक कर रहे थे उसके अंदर था कि आपने टेस्ट करवाया है या नहीं, उसके अंदर हमने यस करा था, और PCR टेस्ट के अंदर हमारी जो रिपोर्ट आई नेगेटिव आई, और फाइनली हमें यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो चलिए देखते हैं, अब मैं घर जाता हूँ या फिर होटल में रुकना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी वैसे होटल एक बुक कर दिया था फ्री कैंसिलेशन पे, तो अभी मैं कैंसिल कर दूँगा अगर घर का हुआ तो। चलिए देखते हैं फिर। तो गाइस मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बनाना चाहता हूँ। अगर जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, अगर आपके पास वो नहीं है, आपने उसको प्रिंट आउट नहीं निकाला, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। आपको यहाँ पे एयरपोर्ट पे, इंडियन एयरपोर्ट पे आपको आराम से मिल जाएगा, तो उसको आराम से फिल करना है, कोई जल्दी नहीं है। अगर आपने पहले से ही प्रिंट आउट निकाल के लाएंगे तो और अच्छा होगा, आपको बैठना भी नहीं पड़ेगा, आपको फिर सीधा आगे भेज देंगे। तो जैसे ही आपका ग्रुप बनता रहेगा आपको ये मूव करते रहेंगे। तो वैसे कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगा, पेन हमारे पास था, हमने फॉर्म लिया और बहुत आराम से भर दिया। एक फॉर्म हमें सिंगापुर एयरपोर्ट से ही मिल गया था फ़्लाइट में बैठने से पहले,
दूसरा फॉर्म हमें यहाँ पे इन्होंने दे दिया, तो कह रहे थे 2 फॉर्म लगेंगे। अभी एक फॉर्म इन्होंने अपने पास रख लिया है, एक फॉर्म हमें दे दिया है जिसके ऊपर हमारा ग्रुप का नंबर लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है और उन्होंने स्टैंप लगाई है। दूसरी चीज़, जब आप यहाँ पे आ रहे हैं तो कोशिश करिए अपना हर चीज़, ग्लव्स वगैरह आपने पूरे पहने हों, शील्ड आपने पहनी हो। इमिग्रेशन में कुछ टाइम नहीं लगा, बहुत इजीली सब कुछ क्लियर हो गया। तो बेटर है आप जो फॉर्म है वो भर लीजिए अपना पहले ही, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। वैसे तो बहुत इजी हो गया है। और अब हम वेट कर रहे हैं पूरे 30 लोग आए। काफ़ी सारे लोग जो हैं यहाँ पे, हमारा जो ग्रुप है एक्स ग्रुप, अभी हमारा एक्स मैन का ग्रुप हो गया है और हमें वेट करना है। तो अब हम बैगेज कलेक्ट करने के लिए जा रहे हैं। सारे लोग लिकर्स के ऊपर कवर लगाया हुआ है, सब बंद है। तो गाइज, यू आर कमिंग हेयर टू बाय ड्यूटी फ्री, सो यू कैन वॉच दिस वीडियो। सबके ऊपर पैकिंग कर रखी है, कुछ नहीं खुला हुआ है, कोई ड्यूटी फ्री नहीं मिलेगा आपको यहाँ से। तो अगर आप सोच रहे हैं यहाँ पर आऊँगी और यहाँ पर हम आएंगे दिल्ली एयरपोर्ट पे और हमें फ्री, जो हमें ड्यूटी फ्री अल्कोहल मिल जाती है हमें मिलेगी, या कुछ और अगर आपको प्रोडक्ट्स लेने हो। तो गाइस, बैगेज कलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे बैठे हैं। बाकी सारी ड्यूटी फ्री शॉप्स तो बंद है, बट एक जो मेन शॉप जिस पर मैं ज़्यादातर आता हूँ यहाँ पर एक ओपन है और पीपल दे आर बाइंग लिकर्स। बट अभी मैंने पूछा है कि होम क्वारंटीन का ऑप्शन है, उन्होंने मना कर दिया। तो मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता, कहीं पता चले होटल में वो अलाउ नहीं कर रहे। बिकॉज जो मेरे पास लिस्ट आई थी उसके अंदर ये मेंशन था कि लिकर्स आर नॉट अलाउ इन द होटल और कोई आउटसाइड फूड भी अलाउ नहीं है। बट स्टिल पीपल दे आर बाइंग और मनी एक्सचेंज भी हो रहा है। और जो इंडोनेशिया से आ रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि यहाँ पे एयरपोर्ट पे इंडोनेशियन करेंसी एक्सचेंज नहीं हो रही है। तो बाकी सिंगापुर डॉलर्स हैं, यहाँ का जो दूसरी करेंसीज हैं काफ़ी सारी एक्सचेंज है, बट इंडोनेशियन करेंसी एक्सचेंज नहीं हो रही है। तो अगर आप इंडोनेशिया से इंडिया आने की सोच रहे हैं और आपके पास अभी यहाँ पर पैसे नहीं है इंडियन करेंसी, तो बेटर है आप इंडोनेशिया से ही चेंज करवा लीजिए। कलापा गार्डिंग में एक है एक्सचेंज जो है, तो आप वहाँ से एक्सचेंज करवा लीजिए। और यहाँ पे तो मुश्किल है, बिकॉज उन्होंने सीधा मना कर दिया है, यहाँ पे नहीं होगा। और अभी बाहर जाके जैसा मैंने देखा था व्हाट्सएप ग्रुप्स पे या न्यूज़ पे, जो लोग बता रहे थे कि दे विल चार्ज अराउंड 300 फ्रॉम हेयर, बस वाले को या जिसमें के थ्रू आपको यहाँ से भेजेंगे वहाँ पर। और उसके बाद होटल में के जो चार्जेस होंगे दैट यू कैन पे थ्रू द कार्ड। तो अभी भी तो वो हमें बोल दिया कि भाई होम क्वारंटीन नहीं होगा, बट आई विल स्टिल ट्राई टू टेक होम क्वारंटीन। 3-4 ऑप्शन इन्होंने दिए थे, कह रहा उसके अंदर तो आप नहीं आते। लेट्स सी, ये टेस्ट भी है, सब कुछ है, तो होम क्वारंटीन हो सकते हैं या नहीं। सो गाइस, बैगेज कलेक्ट करने के बाद हमें लाइन में खड़ा करा है और अभी मेरे सामने पासपोर्ट कलेक्ट कर रहे हैं जितने लोग भी आ रहे हैं उन सब के। और उसके बाद बाहर जाने का ही दिख रहा है। मैंने इनसे बोला है कि आई वांट टॉक टू योर डीएम, बट इन्होंने बोला उसके बाद मिलेंगे। तो पता नहीं है सबको बाहर भेज रहे हैं या क्या है, तो अभी आगे आगे पता चलेगा। फ़िलहाल के लिए तो सबका बैगेज चेक हो रहा है और पासपोर्ट ले रहे हैं उनके। As you can see, let me show you। तो गाइस, इन्होंने हमारा पासपोर्ट ले लिया है और अभी देखते हैं, हम आगे जा रहे हैं। बैग की चेकिंग हो गई है और आगे अब वेट करना है हमें। बोला तो रहे थे कि डीएम से मिलेंगे, बट अभी तक कुछ पता नहीं। अब होम क्वारंटीन के लिए तो इन्हें पासपोर्ट रखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो मुझे तो लग रहा है ये यहाँ से सीधा बसों में चढ़ाएंगे और देन दे विल से ओके गो टू द होटल। अभी देखते हैं। ऑर्गेनाइज है सब कुछ यहाँ पे, प्री प्लान है, इससे ज़्यादा चिक चिक ना हो और फटाफट से उनको भेज दिया जाए। वहाँ से लाने के बाद अब आगे आगे फिर चेयर पर बिठा दिया है। अभी देखते हैं, यहाँ से बुला रहे हैं कि करके स्टेट का नाम लेके, तो अब आगे भेजेंगे यहाँ से या होटल में भेजेंगे, लेट्स सी। एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात कि ये लोग मेडिकल टेस्ट मान नहीं रहे, कोई देख नहीं रहा। तो आपने अगर बाहर से आ रहे हैं पीसीआर टेस्ट या फिर आपका कोई और जो कोविड टेस्ट है, रैपिड टेस्ट है, उसको करवाने की कोई ज़रूरत नहीं।
बिकॉज उस कंट्री से आप निकल रहे हैं और यहाँ पर आके कोई टेस्ट नहीं देख रहा, कुछ नहीं है। यहाँ पे सीधा पूछा, 4 ऑप्शंस दिए भाई। मैंने बताया कि मैं यहाँ का रेजिडेंस हूँ, मेरा PCR टेस्ट भी क्लियर है, नेगेटिव, मुझे होम क्वारंटीन चाहिए, तो मना कर दिया, कह रहे होटल में चाहिए। तो टेस्ट नहीं मान रहे तो फालतू में करवा के मैंने 8000 रुपीज़ वहाँ पे लगाए हैं 1.8 मिलियन जकार्ता में। तो आई थिंक किसी भी टेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर बस आइए। आपने फ़्लाइट के लिए लिख दिया था यस नो, बट इनसे कोई इनका लेना देना नहीं, और सीधा अब ये हमें होटल में यहाँ से भेज रहे हैं। तो बेटर है आप लोग होटल बुकिंग करवा लीजिए अपने हिसाब से, और उसके बाद इनको दिखा के आप आगे जा सकते हैं। तो वो एक आपके लिए बहुत एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। अदरवाइज़ जो यहाँ पे आप पैसे लगा रहे हैं वो आप होटल में रख के लगाइए। 8000 का मतलब मैं 2 दिन आराम से रुक सकता था एक रूम में, और 5 दिन के और पैसे देने पड़ते, बिकॉज वहाँ पे मैंने पैसे लगाए और वो वेस्ट है। कोई खोल के भी नहीं देख रहा कि आपकी रिपोर्ट क्या है, कैसी है। तो बेटर है आप कोई टेस्ट ना करवाएं और सीधा यहाँ पर आ जाएं। तो गाइस एयरपोर्ट तक तो ठीक था, बहुत अच्छा डिस्टेंस इन्होंने मेंटेन करके रखा था, बट जैसे ही हमें आगे की तरफ लेकर आए और जहाँ पे हमें मेडिकल स्टाफ वगैरह से बात करनी थी, उनको होम क्वारंटीन के लिए बोला और वहीं से होटल्स के लिए भेज रहे थे सबको, तो वहाँ पे बहुत ऐसा था कि सब एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे, बहुत पास पास में खड़े हुए थे, कोई किसी की सुन नहीं रहा था। और पुलिस अपनी तरफ से ट्राई कर रही थी, कुछ आराम से बैठी हुई थी, क्योंकि लोग बहुत थे और वो फ्लाइट से आए जा रहे हैं लोग। तो फिर अभी हमें फाइनली होम क्वारंटाइन मिला है और होटल का, बिकॉज हमने PCR टेस्ट वगैरह करवाया था। बट मैं आपको ये बोलूँगा कि जो आप आ रहा है PCR टेस्ट, स्वाइप टेस्ट अपना मत करवाइए। स्वाइप टेस्ट सिर्फ अपना नॉर्मल टेस्ट जो है वही करवा लीजिए, वही है। बिकॉज ये ना तो टेस्ट देख रहे हैं, ना इनको कुछ है। चाहे आपके पास टेस्ट हो चाहे ना हो, ये लोग सीधा आपको होटल के लिए भेज देते हैं। या तो गवर्नमेंट क्वारंटीन के ऑप्शन है यहाँ पे, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप गवर्नमेंट क्वारंटीन के लिए उनको बोल दीजिए भाई मेरे पास नहीं है, वहाँ पे फॉर्म भरा और आपको गवर्नमेंट क्वारंटीन के लिए भेज देंगे। वरना आप बेटर है अपना होटल बुक कर लीजिए और होटल में 7 दिन अपना बिताइए। तो मैं दिल्ली से अभी एयरपोर्ट से ही बोल रहा हूँ, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। अभी मैं होटल पर जस्ट पहुँचा हूँ, यहाँ से निकल रहे हैं हम। एयरपोर्ट से निकलने के बाद गाड़ी का वेट हो रहा है, टैक्सी आएगी, देन वी विल गो। और सब ने भी इन्होंने यहाँ पे अपने रेट बढ़ाए हुए हैं, टैक्सी वालों ने भी महंगी टैक्सी बोल रहे हैं, जितने मैं लेता हूँ उससे ज़्यादा का बोल रहे हैं। और फ़िलहाल तो यहाँ से ये है कि निकलना है, जितनी जल्दी हो सके घर जाएंगे। अभी बस वेट हो रहा है, और यही मैं बोलूँगा कि सब अपना ध्यान रखिए, आराम से आइए, कोशिश करिए अपना होटल में रुक जाइए। घर में कोई प्रॉब्लम है तभी घर की तरफ जाइए और बाहर रहिए। हमारी PCR रिपोर्ट थी, हमारी नेगेटिव थी, तो हमने 8000 का टेस्ट करवाया था, तो हमें उन्होंने जाने दिया। बोला उनको काफ़ी चीज़ें घर के जो प्रॉब्लम थी वो बताई, तो फाइनली हमें जाने का मौका दी मिला। अदरवाइज़ 99% दे विल फोर्स यू टू गो इन होटल। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। मैंने आपको बस ये बताना चाहता था कि ये मेरी पूरी जर्नी कैसी रही और यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। फ़्लाइट तक बिल्कुल ठीक था, एयरपोर्ट तक पहुँचने तक बिल्कुल ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ी फ़्लाइट हर जगह लेट हुई थी, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं। फूड वगैरह सब मिला था, पानी वाने की बोतल मिली थी, तो वहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम बस जस्ट एयरपोर्ट से बाहर निकल के इन सब से बात कर रहे हैं वहाँ पे है। तो बहुत सारे फॉर्म्स है जो बार बार भरवा रहे थे, ये करो वो करो, इसकी फ़ोटो खींचो, उसका ये कराएंगे। लाइनें लगी हुई थी, एक दूसरे के ऊपर बहुत लोग पास खड़े थे, सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे ही थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, जहाँ पे हमें 2-3 घंटे लगे। हमारी जो फ़्लाइट है वो तो पहुँच गई थी 2-2:30 बजे तक, हम फ़्लाइट से हमारी आ गई थी 2:30 बजे तक, और अभी हम 5:30 हो रहे हैं जब हम एयरपोर्ट से बाहर निकले हैं। तो देख लीजिए कितनी देर हमें यहाँ पर लगी। तो 3 घंटे बाद हम यहाँ से बाहर निकलने में फाइनली कामयाब हुए। इतना टाइम कम से कम लगा हमें, और हमें होम क्वारंटाइन मिला। अदरवाइज़ 99% दे विल गिव यू होटल क्वारंटाइन। तो अगर आप बाहर से आ रहे हैं, बेटर है कि अपना ही होटल बुक कर लीजिए। थैंक यू।